हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कैंपस कॉरिडोर। तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं कुछ नया इस चैनल पे। तो अभी नया नया चैनल है तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे जामिया से जुड़े हुए, एमयू से जुड़े हुए सारे पेपर्स, उसका डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं। इवन मेरा लाइव क्लास बैच भी है तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके अलावा हमने पोस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हम करने वाले हैं वो B25 यानी ये आपका जामिया का बीपीटी का पेपर है एंट्रेंस का, जिसके थ्रू आप जामिया में एंटर कर सकते हैं। राइट, क्या कर सकते हैं? एंट्री। तो एंट्री लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पे इस पूरे 2024 के पेपर का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पेपर। आपका सेट सी का पेपर है ये, तो आप लोग PYQ सॉल्व करें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना 1 मिनट का टाइम वेस्ट किए हुए। इवन 1 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन चैप्टर भी बता देती हूँ कौन सा है। जीनोन XeF6। ठीक है, इसका आपको बताना है शेप। क्या बताना है? शेप बताना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, जिसको मैं एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ, जिसमें आप लोग VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं। राइट, क्या पढ़ते हैं? VSEPR थ्योरी। उसकी मदद से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इसका हाइब्रिडाइजेशन ना कैलकुलेट करने को आया, ठीक है, या फिर आपको इसका ज्योमेट्री, अभी यहाँ पे बेसिकली इसका शेप या ज्योमेट्री पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछ सकता है। राइट, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, जिसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और आई थिंक आप जब उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। मेरे बैच में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपके जामिया के लिए, बीपीटी के लिए, ठीक है, या BSc जितने भी कोर्सेज हैं, आपका जो भी कोर्स है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें शेप बतानी है इसकी। उसके लिए आपको एक स्टेरिक नंबर नामक एक वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। ये है कि ये एक ट्रिक है। आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि स्टेरिक नंबर क्या है, आपका सीधा पूछा जाएगा कि स्टेरिक, आपको शेप, ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन बतानी है किसी भी कंपाउंड की। कैसे बताओगे? स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है, अंदर ले लो V+M माइनस C+A। अब इसमें से मैं आपको बता देती हूँ V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है, सबके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो V क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी। M क्या है आपका मोनोवैलेंट एटम, कितने लगे हुए हैं किसी भी एटम में, मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हुए हैं। C है आपका कैटाइनिक चार्ज, A है आपका एनाइनिक चार्ज, उसको माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टेरिक नंबर, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आया, यानी आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो SP होगी। अगर SP हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपको पता है कि उसकी ज्योमेट्री कितनी होती है, लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर होती है। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 आया तो SP2 हुआ तो आपको पता है कि कैसी ज्योमेट्री होती है। और अगर आपका 4 स्टेरिक नंबर आया तो SP3 में आपको पता है कि कौन सी ज्योमेट्री होती है। राइट, टेट्राहेड्रल, ये सारी ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपका स्टेरिक नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि किस तरीके की ज्योमेट्री या शेप होगी। तो आपका इसी एग्जाम्पल पे हम करते हैं जीनोन F6। फॉर्मूला लिख लो स्टेरिक नंबर का। अबे क्या हो रहा है? हाफ V+M माइनस C+A। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा। V क्या है? वैलेंसी ऑफ किसकी? सेंट्रल मेटल एटम। आप सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो कि जिनोन है, जिनोन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 8 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले का जो हाफ है और V+M है वो लिख लो। ठीक है, V कितना है, यानी V की जगह हाफ बाहर लगा दो, V की जगह यानी वैलेंसी, प्लस में M क्या है? मोनोवैलेंट। आप देखते हो मोनोवैलेंट पता है कौन कौन से होने चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन, यही आपके मोनोवैलेंट एटम होते हैं, मोनो एटॉमिक एटम, है ना। तो इनको क्या करना है, आपको लिखना है कितने, यहाँ पे 6 हैं तो मैं लिख दूंगी 6 फ्लोरीन है ना, तो 6 मोनोवैलेंट मोनो एटॉमिक एटम है, सॉरी वैलेंसी निकल जाती है मुंह से। फिर लगाओ प्लस, सॉरी माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस का बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, रेजरवा किधर है मेरी, ये है क्या? हाँ ये बहुत बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से मिटती है इसकी रेजर, पर कोई नहीं, तुम्हारे लिए भी कर देंगे। माइनस लगाओ, केटाइन प्लस एनाइन। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई केटाइनिक चार्ज दिख रहा है, प्लस या माइनस चार्ज नहीं दिख रहा ना, तो भाई साहब इसको तो भूल ही जाओ, ये पूरा खत्म, बचा क्या ये। अब 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 होते हैं मेरे कितने होते हैं? 14 होते हैं यार, कैलकुलेशन, ठीक है, क्या होते हैं? 14 होते हैं। तो मैंने लगा दिया 14, ठीक है, और बाहर लगा दिया हाफ, यानी 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यानी आपका स्टेरिक नंबर आ गया 7। कितना आया? स्टेरिक नंबर 7 आया। अब आप देखो, मैंने बोला अगर 2 तो SP, 3 तो SP2, 4 तो SP3, ठीक है, 5 है तो SP3D, ठीक है,
sp3d2 sp3d3, ये आपका 7 पे आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी शीट दिखाती हूँ जिसके थ्रू आप लोग वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको बता देती हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको इसको XeF6 का देख लेना है। sp3d अगर होता है तो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल देखो, स्क्वायर पिरामिड नहीं होगा और स्क्वायर प्लेनर भी नहीं होगा क्योंकि आपका 7 जा रहा है स्टेरिक नंबर, आपका ऑक्टाहेड्रल आता है। अब आपको देखना है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे आप लोन पेयर और बेंड पेयर निकाल लो पहले तो। अब देखो बॉन्ड पेयर होता है आपका जो सराउंडिंग एटम लगे हैं कितने हैं, 7 लगे, 6 लगे हैं तो 6 आपका सराउंडिंग एटम हो गया। क्या हो गया? 6 सराउंडिंग एटम। अब आप देखो लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर पता है कैसे निकालोगे? जितना स्टेरिक नंबर आया, स्टेरिक नंबर आपका 7 आया, उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो तो 7 - 6 इज 1, यानी लोन पेयर आ गया। पता है क्या है? वैसे तो ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होती है जिसका 7 स्टेरिक नंबर आ गया, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाती है। अगर आपके लोन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होता है। मान लो आपका यहाँ पे लोन पेयर ना होता, अगर 0 लोन पेयर होता तो जो ज्योमेट्री होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल वही आपकी क्या हो जाती, शेप हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या लोन पेयर एक आ गया। अब आपको समझ तो आ गया भाई कि ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री है। तो देखो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर सॉरी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में से एक आंसर है। अब लोन पेयर एक के आ जाने से आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का केस बनता है। कैसे बनता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का केस बनता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो देखो भाई ये तो हो गया तुम्हारा डिटेल, ठीक है। क्या हो गया? डिटेल हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, ठीक है। आज के लिए ये फर्स्ट पार्ट है तो आज के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री में तो हम लोग फिर भी कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको हम कर लेते हैं। बट स्टिल आपको जब मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर कराऊंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता देना, ठीक है, कि आपको इसी तरीके से चाहिए या फिर मैं डायरेक्ट आंसर कर दूँ कि भाई साहब ये इसका आंसर है, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 2 3 डिग्री ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन आना चाहिए। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? पानी को निकाल दो। क्या निकाल दो? पानी को निकाल दो। सही सही है, सही है। तो आपको क्या करना है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर शीट भी लेकर के आई हूँ। आंसर शीट पे चलें क्या? आ जाओ। आंसर शीट थोड़ा तेजी में लेके जा रही हूँ भगा के, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी भगा दूंगी, नो नो नो। ये देखो तो आंसर देखो, सबसे पहले का आंसर क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, देखो डिहाइड्रेशन। वैसे तो आपकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, स्टेबिलिटी जो होती है 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट स्टेबल, देन 2 देन 1। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी डिहाइड्रेशन की भी होती है। जब पानी निकाल देते हैं ना तब भी आपका 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, देन 2 देन 1। ये तो वैसे भी हर जगह जो 3 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्टली। ऐसा नहीं है कि हमेशा, मैंने बोला मोस्टली, तो इसीलिए इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको अरेंज करना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक फॉर्मल्डिहाइड आपका फॉर्मल्डिहाइड क्या है? मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। एक बार तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका एक मिनट, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो भाई साहब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो CH3 इसके पास C2H5, इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता होगा। पॉजिटिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नहीं नेगेटिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपके पॉजिटिव होते हैं, राइट। आ करके अरेंज हो जाता। तो आपको इसमें से ऑर्डर बताना है। तो मैं आ जाओ, मैं तुम्हें इसके आंसर के थ्रू बताती हूँ जो मैं तुम्हारे लिए आंसर लेकर। चलो तो सबसे पहला ए में जो दे रखा है वो दे रखा है CH3CHO, ये क्या है? तुम्हारा एसीटोन है। दूसरा है तुम्हारा CH3COCS, ये क्या है? एसीटोन, ठीक है। एसीटोन है? नहीं एसीटोन नहीं है। स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप, मैंने आपको बताया ना 2 मिथाइल ग्रुप है इसके पास। क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये एसीटोन है, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके पास 1 है, ठीक है, और इस वाले के पास कितने मिथाइल ग्रुप है? 1 2 3 3 है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे क्योंकि ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस रखेंगे, ठीक है। क्या होंगे? ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस। तो तुम्हारा इसका आंसर बनेगा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी, और लास्ट में तुम्हारा ये वाला रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जो है स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है इनके पास। जिसके पास ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस वो ज़्यादा CH3 जिसके पास होंगे ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और जो कम वाले होंगे वो लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारा ए आंसर करेक्ट होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा पहले बायो के करा दूँ, ठीक है। बायो के करोगे
तुम्हारा दिमाग खुलेगा। पहले ही इसके कर लोगे तो दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का करेंगे। थोड़ा सा बायो का करा देती हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ, देखो आपका बायो स्टार्ट हो रहा है 51 नंबर क्वेश्चन से, यानी 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपके बायो के होंगे। तो ज़्यादातर किस में पकड़ करनी है, बायो में। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में कर लो, और फिजिक्स में वैसे भी सबका डब्बा गोल रहता है, तो फिजिक्स में कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास जीनोगेमी, ठीक है। क्या है जीनोगेमी, क्या होता है जीनोगेमी, आ जाओ देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो तुम्हें खुद देखना है कि क्या पॉलन से स्टिग्मा को, बेसिकली हम क्या करते हैं, पॉलन को स्टिग्मा में भेज रहे हैं, पर क्या वो सेम प्लांट में भेज रहे हैं, सेम फ्लावर में भेज रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर में भेज रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है जीनोगेमी। रिमूवल ऑफ पॉलन, अबे नहीं ना, रिमूवल की तो कोई बात ही नहीं है, या तो ट्रांसफर करेंगे, दोनों ट्रांसफर की बात होती है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जीनोगेमी आपकी डिफरेंट प्लांट के अंदर आप स्टिग्मा को पॉलन के पास, सॉरी पॉलन को स्टिग्मा के पास भेजते हो। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सीधा साफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया यूज इन क्लॉट बस्टर इन ब्लड वेसल्स। आपको बताना है कि स्ट्रेप्टो जो काइनेज है वो कौन सी बैक्टीरिया आपको देता है, ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया देता है जो कि ब्लड वेसल में क्लॉट बस्टर का काम करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे माइक्रोब वाले चैप्टर से, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी नहीं, सेक्रोमाइसिस तुम्हारी ईस्ट है, स्ट्रेप्टोकोकस, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कॉजेज द, क्या करता है, दो चीज़ ही होती है तुम्हारे उसमें, ठीक है, या तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा या वैसो डायलेशन करेगा। तो पहले तो भाई प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी खत्म, ये इम्यूनोलॉजी करती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन भाई साहब नहीं, या तो तुम्हारे पास वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या तो वैसो डायलेशन होगा जिससे ब्लड प्रेशर घट जाता है। आपके एएनएफ इन दोनों में से कोई एक काम करेगा। अब आ जाओ देख लेते हैं क्या काम करता है। देखो बायो में तो वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन ही आते हैं ना, तो एएनएफ जो होता है वो तुम्हारा करता है वैसो डायलेशन। क्या करता है, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन करने की वजह से ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 ऑन योर स्क्रीन। एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तुम RBI से याद कर सकते हो इनका रेस्ट जो, और एक लैंड स्नेल होता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। RBI नहीं, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है करेक्ट तुम्हारा यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 55 है तुम्हारा, हीरोइन, हीरोइन, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, लेटेक्स प्लांट से पाया जाता है जिसका नाम है पेपेवर सेमिनिफेरम। डायरेक्ट क्वेश्चन, बल्कि मेरे नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, आई मीन अब देखो एनसीईआरटी में तो नोट्स में भी लिखेंगे सिंपल शब्दों में, ठीक है, सारे क्वेश्चन है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखो तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द प्रोड्यूसर, नाना। रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं वो तुम्हारी सेकेंडरी है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारी सेकेंडरी। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जिस बच्चे ने किया है भाई अच्छा किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज, सबको पता है, पार्चुरेशन। मेंस्ट्रुएशन तो पता है ना तुम्हारा, हर मंथ आने वाला। मिक्चुरेशन जो तुम सुसु, ठीक है। एंजियोजेनेसिस, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्गन का है कुछ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, तो इसका आंसर है पार्चुरेशन, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 58। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, मोर देन 2 एलील गवर्निंग द सेम प्लांट ट्रेट। अच्छा, when 2 pair of trait are combined in a hybrid segregation of 1 pair of trait independent of their pair of trait, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि तुम्हारा एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होगा। डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ये सेकंड लॉ में। 1 पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये तुम्हारा दूसरे में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके नाम में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, यानी एक जो पेयर होगा वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, तो तुम्हारे नाम में लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास क्या क्या होता है, CNS, PNS, पेरिफेरल और सेंट्रल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या क्या होता है, इसका आंसर तुम्हारे पास तुम्हें बताना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, इसका आंसर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। CNS में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्टिन एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर, तुम्हें पता है एक्टिन और मायोसिन तुम्हारे मसल कॉन्ट्रेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, ट्रोपोनिन, कैल्सिनिन, नो, ट्रोपोनिन, म्योसिन, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये तुम्हारे
ठीक है, ट्रोपोनिन एंड मियोसिन, ठीक है। और ऐसा नहीं है, चलो कालमेडोलिन तो दूसरे में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो एलएच सर्ज से क्या होता है, डिसइंटीग्रेट एंडोमेट्रियम, नहीं भाई एलएच सर्ज से एंडोमेट्रियम नहीं टूटती, वो पहले ही टूट जाती है तुम्हारी, ठीक है, पहले से 1 से 5 दिन। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डीजनरेशन फॉलिकल नहीं, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यस, टू रिलीज ओवम, ठीक है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और अगर कोई ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन करता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, ये आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन पेयर पैचेज आर लोकेटेड इन पेनक्रियाज में तुम्हारे, ठीक है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोबॉइड ऑर्गन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिट करता है क्लोजली रिजेंबल सबस्ट्रेट को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी कंपटीशन कर रहा है, आपस में जो सबस्ट्रेट होंगे उन दोनों के बीच में जो क्लोज होंगे ना, उन दोनों के बीच में क्या लगाया, कंपटीशन लगाएगा, है ना। मान लो आपको एक सीट के लिए लड़ना है तो दो लोग क्या करेंगे, जो क्लोजली एक ही पेपर दे रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, इसीलिए ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उन दोनों के बीच में कंपटीशन को इनहिबिट करता है। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट कौन नहीं है, कस्क्यूटा है, कॉपोपाइट से टेक्स हैं, जुए तुम्हारे, राउंड वॉर्म नहीं है भाई, राउंड वॉर्म तो कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है, हर जगह जब मैं पढ़ाती हूँ तो उस टाइम पे मैं आपको यह चीज़ हाईलाइट कराती हूँ कि ये हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था, सिंगल एंड सॉरी कुछ और लगा दिया मैंने, सेल मेम्ब्रेन का दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइड टू नाइट्राइट, जब अमोनिया नाइट्राइट में बनता है, ठीक है, क्या बनता है, नाइट्राइट में बनता है, उस टाइम पे कौन सा बैक्टीरिया आता है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस आता है, नाइट्रोबैक्टर भी आता है, स्यूडोमोनास नहीं आता, थियोबैसिलस भी नहीं आता, नाइट्रोबैक्टर भी तुम्हारा दूसरा आता है, उसके लिए तुम्हारा वो नाइट्रेट में बदलना होता है। जब अमोनिया से तुम नाइट्राइट बनाते हो तब नाइट्रोसोमोनास लगता है, ठीक है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, बहुत ही तुच्छ सवाल हमेशा पूछा जाने वाला, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, रट्टा मान लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स ऑन एगारोस जेल कैन विजुअलाइज्ड बाय, पढ़ा रखा है मैंने, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब हम एगारोस जेल से निकालते हैं तो उसको किस में विजुअलाइज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड में, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, देखो मैंने तुम्हें बताया था HD और AC, HD यानी डाइवर्जेंट है तो होमोलोगस, ठीक है। द एक्सपांशन ऑफ वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स एलाइसा इज, एलाइसा की फुल फॉर्म पूछ रहा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। विच एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोमल वेसिकल्स, ये पूछ रहा है, नॉट प्रेजेंट, आपको बताना है, लाइपेज भी प्रोटीज भी, जाइमेज नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है नॉट कहाँ लगा है, इनकरेक्ट कहाँ लगा हुआ है, करेक्ट कहाँ लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस इन, हमको पता है कि कहाँ बनता है वो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ में क्या बनता है, रफ में बनता है तुम्हारे प्रोटीन। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी, हमको पता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनकी सिमिलैरिटीज, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, उसको स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, साइमोस और रेसिमोस। आपको बताएं मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया इन अ फ्लावर एंड फ्लावर अरेंज इन बेसिपिटल, अगर बेसिपिटल अरेंजमेंट है तो उसको साइमोस बोलते हैं, ठीक है, क्या BC, बेसिपिटल साइमोस, ठीक है। विच इज नॉट सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसमें से बताना कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं, नेप्थिलीन भी है, इंडोल भी है, 2,4 भी है, बेंजोइक एसिड नहीं है, तो फिर आपका ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का काम क्या है भाई साहब, जो टाइटली कोई चीज़ पकड़ लेते यानी लीकिंग से बचाना है ना, लीकेज से बच जाए, अच्छी निन्नी लाए, है ना, टाइट जंक्शन, तो क्या है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ये इसका काम है। एलियोप्लास्ट, ये स्टोर करते हैं तुम्हारे एलियो मैंने तो ऐसे याद किया था, एलियो ऑयल, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल। विच इज़ नॉट बेसिक अमीनो एसिड, आपको बताना है बेसिक अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, तो एस्पैरेजिन है, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये बेसिक अमीनो एसिड है तुम्हारे। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना सेल साइकिल, सॉरी ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल रही थी, खैर, तो क्रॉसिंग ओवर तुम्हारी होती है पैकेटीन पे, कहाँ पे होती है, पैकेटीन में। ये सारी चीज़ें आपको मेरे बैच में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसका आंसर पैकेटीन है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को हम फॉस्फोराइलेटेड करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनाते हैं तो एक ही इसका एंजाइम आता है, हेक्सोकाइनेज, सिंपल। आपको बताना है थैलीसीमिया क्या है,
ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक, सेक्स लिंक, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है आपका थैलेसीमिया, विच इज नॉट एंजाइम ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ये क्वेश्चन देखो, डाइजेशन वाला चैप्टर आपका हटा रखा है, पर अभी से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं डाइजेशन के, यहाँ पे भी आपको बताने इसमें से कौन सा तुम्हारा पैनक्रिएटिक जूस का एंजाइम नहीं है, ठीक है। चलिए ये करा देती हूँ मैं बायो का, उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बाकी का, ठीक है। चलिए कोई 84 पे थे ना, विच एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस का ट्रिप्सिनोजन है, न्यूक्लियस भी है, कार्बोक्सीपेप्टाइड, एल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं है भाई, ठीक है। चलो, द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डाइस्ट्रोफिन डायरेक्ट एग्जाम दे रखा है, ठीक है। द टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यू टू कॉमन एलर्जीज, एलर्जी में तुम्हारा देखो, एलर्जी को तुम ई से पढ़ लो, एलर्जी, तो इसीलिए IgE होगा इसका, ठीक है, क्या होगा, IgE होगा। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज का पॉलीमर है इनुलिन, ठीक है। इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ फर्मेंटेशन ग्लूकोज पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यहाँ पे तुम्हारे पास एंजाइम लगता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ये लगता है, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब कराएंगे। इंटरकनेक्शन ऑफ कार्बोनेट्स टू H2CO3 से SCO3 इन द ब्लड इज फॉर्म बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है तुम्हारा डाइजेशन से, देखो क्वेश्चन फिर से आ गया, 2123/2123, सबको पता है ये, ठीक है। सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल तुम्हारा स्वेल हो जाता है, तुम्हारे 3 टाइप के सेल्स होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है, तो वो तुम्हारा पढ़ेगा, ओके। इलेक्ट्रोकार्डियो, ECG में P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया, ठीक है, ध्यान रखना है। ड्यूरिंग डाइजेशन अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है, अमाइलेज। द थैलेकोइड मेम्ब्रेन सिस्टम इज क्लोरोप्लास्ट, किस लिए है, लाइट को ट्रैप करता है, ATP NADPH बनाता है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं यार, फास्ट कर रहे हैं क्या। मोलस्का में माउथ के पास एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडुला, क्या बोलते हैं, रेडुला, मोलस्का में होता है। जब हम ये पढ़ेंगे एनिमल किंगडम उस टाइम में आपको पढ़ाऊंगी। एंजाइम RNA पॉलीमरेज जो होता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, क्या होता है, DNA पे डिपेंड होकर RNA पॉलीमरेज, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किससे होता है, T लिम्फोसाइट, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज अकर इन स्पीशीज कंपोजिशन इन गिवन एरिया, इसका करेक्ट आंसर ये है। अब देखो थोड़ा बहुत इसको मैं डिटेल बता नहीं सकती, वरना पूरा कैसे पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगे। एंजाइना एक सिम्टम है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हार्ट मसल को, तो ये तुम्हारा एंजाइना हो जाता है, एंजाइनिक डिसीज सिम्टम है। विच फैक्टर अफेक्ट हार्डी वेम्बर्ग प्रिंसिपल, नॉट अफेक्ट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, अफेक्ट ही नहीं करती, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये आंसर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा पोस्ट में, वहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है एक टेम्पलेट, वहाँ पे आप लोग मुझे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि मेरी 3 पार्ट में हो जाए, ठीक है। तो अभी एक पार्ट में तुम्हारा बायो हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।